हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने वाले हैं। ये बोर्ड लेवल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के प्रयास करें और लाइक और कमेंट करें। तो चलो बच्चों, देखते ध्यान देते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन दिया हुआ ये बराबर है ना 2 - 2 4 3 दिया हुआ, ठीक है, समझ आ रहा है। अब बच्चों देखो ध्यान दें, डिटरमिनेंट हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इसको मैट्रिक्स का। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर तो गुना करेंगे तो 2 × 3 माइनस और -2 × 4 ये कर दिए इसको। यहाँ लिख दिए डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर देख रहे हो बच्चों क्या आ रहा है वैल्यू, यहाँ 3 दूनी कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या किए, मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किए और डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू निकाल दिए, है ना। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 आया, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा, ये इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा। बच्चों ये इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ ये, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग A बराबर जो मैट्रिक्स दिया हुआ यहाँ पर लिख देंगे, और ये वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 - 2 और 4 3 दिया हुआ है हमारे यार। तो इसको कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद हम इसको सबसे पहले एडजॉइंट को निकालना है। सबसे पहले इसको कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या निकालेंगे बच्चों, एडजॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालो, ये 1 1 का। तो मान लो बच्चों इस वैल्यू के लिए 2 को ले रहे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। मान लो 2 को ले रहे 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये मतलब पहला रो पहला, जिसे यहाँ पर लिख दो ये 1 1, यहाँ लिख देंगे 1 2, यहाँ पर लिख देंगे 2 1, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, आ गया ना, आ गया। ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये 2 2 का वैल्यू आ रहा है, मतलब 3 आ रहा है। मान लो बच्चों यहाँ पर ये 1 2 ले लो, क्या ले लो 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल आ गया, यहाँ पर आ गया 4। मान लो बच्चों ये 2 2 ले लिए, तो मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ले लिए -2। अब बच्चों यहाँ पर 2 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम से यहाँ 2 आ गया। तो बच्चों साइन को यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ये साइन डिटरमिनेंट का एक साइन कन्वेंशन होता है, जिसमें होता है प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इस सिंबल को यहाँ यूज कर देते हैं। यहाँ पर मेरे प्लस लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिए माइनस लिख दिए, फिर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर क्या लिख दिए प्लस लिख दिए। या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि देख लो कि ये 1 + 1 को जोड़ दो, यहाँ 2 आ रहा है, तो 2 इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर में क्या लिखेंगे पॉजिटिव देंगे। ओड नंबर यदि आ जाए 1 + 2 जैसे आ रहा है 2, तो यहाँ मान लो 3 आ रहा है, ओड नंबर में क्या दे देंगे नेगेटिव दे देंगे। मान लो हम ये साइन कन्वेंशन को हटा दिए, जैसे मान लेते हैं हम ये वाला चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ये वाला हटा देते हैं, ठीक है, और आराम से हमको इस तरह से कर लेते हैं। देखो जैसे देखो ध्यान देना, यहाँ सम संख्या आ रहा है, 1 + 1 जोड़े 2 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर में क्या देंगे इसको हम, इवन नंबर में यहाँ पॉजिटिव देंगे। ओड नंबर आ रहा है, ओड में क्या देंगे नेगेटिव दे देंगे। ओड नंबर ये -2 पहले से था और माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। अरे इवन नंबर आ रहा है तो क्या देंगे प्लस दे देंगे। तुम्हारे बच्चों तो कोफैक्टर समझ में आ गया। अब इसी को आगे हम लोग निकालेंगे क्या, इसी को आगे हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे एडजॉइंट। बच्चों देखो यहाँ पर निकालेंगे, आगे चल के एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ये, एडजॉइंट ऑफ ये, तो क्या उसका फॉर्मूला होता है, ये 11, ये 21, ये 22, सॉरी तो ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1 और ये 2 2। बच्चों यहाँ पर देखो ये 1 1 का वैल्यू क्या आ गया, ये 1 1 का वैल्यू कितना आया 3 -4, ये -4 है, फिर कितना आ गया 2, और फिर कितना आ गया 3, एडजॉइंट ऑफ ये आ गया। तो बच्चों मान लो लिखेंगे नाउ, लिखेंगे नाउ ये इनवर्स बराबर जो फॉर्मूला होगा, ये इनवर्स बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ये 1 बटा डिटरमिनेंट ऑफ ये और इनटू एडजॉइंट ऑफ ये। हमारे बच्चों तो सबसे पहले 1 बटा डिटरमिनेंट ऑफ ये और इनटू एडजॉइंट ऑफ ये का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो यहाँ पर मान लो 1 बटा डिटरमिनेंट ऑफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है
डिटरमिनेंट ऑफ ये का वैल्यू मेरा निकाला हुआ है 14 और एडजॉइंट ऑफ ये का वैल्यू कितना आ गया 3 2 सॉरी यहाँ पर कितना 3 यहाँ 2 था ना, यहाँ 2 था वैल्यू, यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना आया था, ये 2 आया था ना, 3 2 -4 और 2 समझ आ गया। ये क्या निकल गया, ये इन्वर्स निकल गया। क्या निकल गया बच्चों, ये। तो ये इन्वर्स निकालते कैसे, सबसे पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लो। डिटरमिनेंट का लो तो वैल्यू 0 आ जाए तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, यदि मान लो यहाँ पर 0 डाल देंगे तो इन्फिनिट भाग जाएगा वैल्यू, तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसके बाद हम लोग बच्चों क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ये निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ये कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। और कोफैक्टर्स को निकालने के बाद फॉर्मूला यूज कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ये 1 1 ये 1 1 ये 1 2 ये 2 1 ये 2 2। अब यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम इसको एडजॉइंट को यहाँ पुट कर देंगे। तो ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट 1/डिटरमिनेंट ऑफ ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। समझ आए प्यारे बच्चे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चे। देखो मान लो इसी बच्चों को इसी ट्रिक से बनाना है, कैसे बनाएंगे ट्रिक से, समझो। मान लो हम ट्रिक से बनाने चाहे कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान देना। 2 - 2 4 3 दिया हुआ है ना। अब देखो इसको क्वेश्चन को हम ट्रिक से बना देते हैं, सर है ना। जैसे मान लो दिया हुआ था क्वेश्चन में, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 -2 4 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो एक कंसेप्ट होता है। मान लो कोई ये बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 11 ये 1 1 ये 1 2 ये 2 1 और ये 2 2 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो इसको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो बच्चों, इसको इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंजिंग कर दो, है ना। इसको इंटरचेंजिंग कर दो और ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको साइन चेंज करो। क्या करो बच्चों, इसको साइन चेंज कर दो, है ना, साइन चेंज कर दो। तो बच्चों देखो अब इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ये। क्या निकाल सकते हैं, जो एडजॉइंट ऑफ ये, है ना बच्चों। अब देखो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ये। एडजॉइंट ऑफ ये क्या निकाल सकते हैं, अब एडजॉइंट ऑफ ये क्या निकाल, इसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब 22 लिख दिए इला, प्लस है तो यहाँ पर क्या कर दो, माइनस कर दो, ये 1 2 ये भी माइनस कर दो और यहाँ पर क्या कर दो, ये 11 कर दो, ये 11 कर दो, है ना बच्चों। यहाँ पर समझ में क्या आया कि यहाँ पर इंटरचेंज किए तो प्लस ऊपर लिखा गया, नीचे लिखा गया। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखो ये दोनों के इंटरचेंज, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस है तो क्या माइनस, ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ये। अब इसी देखो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। मान लो डिटरमिनेंट ऑफ ये का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 + 8 आ जाएगा। यहाँ 14 आ गया तो नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू क्या 0, तो लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ये निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ये क्या निकाल देंगे बच्चों, देखो इसको इंटरचेंज कर देंगे, 3 नीचे 2 माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो। एडजॉइंट ऑफ ये निकल गया तो हम निकाल देंगे ये इनवर्स बराबर 1/डिटरमिनेंट ऑफ ये और इंटू क्या एडजॉइंट ऑफ ये। तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ये केवल कितना 14 आ गया और एडजॉइंट में कितना आ गया 3 - 4 और 2 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से आराम से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको, है ना। देखो बच्चे क्वेश्चन और देखो। मान लो क्वेश्चन नंबर हम एक क्वेश्चन और उठाएं। मान लो एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा रहे हैं। मान लो 10 नंबर एनसीईआरटी में दिया हुआ ये 1 - सॉरी इसको हम 2 कर देते हैं यहाँ पर ना, ठीक है। क्वेश्चन आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्वेश्चन समझना जरूरी नहीं है। मान लो कंसेप्ट, एक क्वेश्चन बना लो ना इनवर्स का तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। अभी एक क्वेश्चन समझो, चाहे केसी से ना हो, चाहे आरटी सर में, चाहे आर्यस वाला हो, या अदर कोई भी कंपटीशन का बुक्स हो, तो आप समझ में आ जाए कंसेप्ट तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो बच्चों कंसेप्ट समझने के प्रयास करो। थीम क्या है, कंसेप्ट का थीम क्या क्या बोलता है, कंसेप्ट को समझना जरूरी हो। मान लो बच्चों देखो दिया हुआ 1 - 1 और दिया हुआ 2 दिया हुआ, ठीक बच्चों। यहाँ 0 2 -3 दिया, 3 रो 3 कॉलम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 - 2 और 4 दिया बच्चों। अब देखो ध्यान देना, अब इसको हम डिटरमिनेंट पहले निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, डिटरमिनेंट सर, है ना। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालता हूँ। मान लो ये बराबर वैल्यू दिया हुआ है तो हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ये। मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट कर दो, -1 2 0 2 -3, फिर कितना लगेगा 3 - 2 और 4 लिख देता हूँ, ठीक है। सिंबल चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, लिख दिए प्लस माइनस प्लस। अब प्यारे बच्चे देखो ध्यान देना, क्या करेंगे इसको,
मान लो +1 लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ये का वैल्यू निकालते हैं, +1 ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो इस वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, ये वाला वैल्यू कैंसिल कर देंगे, तो 1 को ले रहे हैं तो ये वाला वैल्यू कैंसिल, ये वाला कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 - 3 -2 और 4 ले लिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस ले लेंगे। ये फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट रो को नहीं, सेकेंड कॉलम, जैसे देखो ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड कॉलम है, कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 - 3 और 4 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं 1 नहीं लिखा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 लिखूँ या नहीं लिखूँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। यहाँ पर 2 लिख दिया, देखो अब लिख दिया, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा तो कितना लिखेंगे 0 2 3 -2 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, डिटरमिनेंट ऑफ ये का वैल्यू कितना आ गया 8 - 6 +1 ले लिए, इसको कितना आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा इधर से, और इधर से सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा 0 - 6 हो जाएगा। अब ये वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ये का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो तो 2 आ रहा है यहाँ पर कितना आ रहा है 1 × 9 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ये का जो वैल्यू आ रहा है वो -1 आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों -1 आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू 0, ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मान लो बच्चों ये बराबर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हम उस वैल्यू को लिख देंगे 1 - 1 और 2 लिख देंगे, फिर 0 2 और 3 लिख देंगे, 3 - 2 लिख देंगे और 4 लिख देंगे। बच्चों अब इसको कोफैक्टर निकाल दो, क्या निकाल दो कोफैक्टर। देखो बच्चों जो बच्चे चालाक होते हैं ना उसको बहुत अच्छे से कोफैक्टर निकाल लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, आराम से कोफैक्टर निकालते। सम से हम बताएं ना कि 1 + 1 जोड़ेंगे, सम में पॉजिटिव देंगे, विषम में नेगेटिव देंगे, या साइन कन्वेंशन को यूज कर सकते हैं। देखो मान लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी यूज कर सकते हैं आप। मान लो बच्चों जैसे देखो यहाँ पर हम 2 वैल्यू लिख लेंगे, ये कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल, कितना आ रहा है 2 3 -2 और 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा देखो तो 8 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, हमारा ही ना आ रहा है। तो क्वेश्चन सही है ना। तो यहाँ पर -3 था, देखो यहाँ -3 मेरा छूट गया था, -3 हो गया, क्वेश्चन छूट गया था -3। अब देखो यहाँ -3 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया ये यहाँ पर मेरा वैल्यू हो गया 8 माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब ये 1 2 निकालेंगे बच्चों, तो 1 2 क्या आ जाएगा, देखो सेकेंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, कितना आ जाएगा 0 - 3 और 3 और 4 आ गया। बताओ ये कितना आ जाएगा 0 + 9 हो जाएगा, ये बराबर कितना आ गया 9 हो गया। अब निकालेंगे 1 3, क्या निकालेंगे बच्चों 1 3, तो ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 0 2 3 -2 आ गया, तो इधर कितना आ गया 0 - 6 बराबर कितना आ गया -6 आ गया। तो ये 1 1 ये 1 2 ये 1 3 का कोफैक्टर आ गया बच्चों। अब आगे देखना है प्यारे बच्चों, आगे क्या देखना है, ध्यान देना, आगे देखना है क्या, समझने का प्रयास करो, है ना। आगे देखो आगे क्या दिया हुआ है, आगे देखना है, आगे क्या देखना, मान लो 2 1 दिया हुआ है 2 1, तो 2 1 मतलब इसको फर्स्ट सेकेंड कॉलम कैंसिल, सॉरी सेकेंड रो कैंसिल और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, कितना आया है -1 2, ये कैंसिल और ये कैंसिल, -1 2 -2 और 4 दिया हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, -4 + 4 वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ 0 आ जाएगा ये। अब मान लो ये 2 2 का कोफैक्टर निकालते हैं बच्चों, और 2 2 कोफैक्टर क्या निकले बताओ, इसको ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं सेकेंड कॉलम को ले रहे हैं, सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड रो कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बताओ 1 2 1 2 3 और 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन कर दो, कितना आ जा रहा है 4, इधर से 4 आ गया और -6 आ गया, बराबर कितना आ गया -2 आ गया। सिंबल चेक कर लो बच्चों। अब देखो ध्यान देना, लास्ट में हम सिंबल मार देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब इसको हम आगे निकाल लेते हैं, ये 2 3 ये 2 3 लेंगे, तो मतलब सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड रो, देखो ध्यान से समझना, सेकेंड रो कैंसिल और थर्ड कॉलम कैंसिल, क्या आएगा 1 -1 3 -2 आएगा, 1 -1 3 -2 आया, तो -2 और +3 इज इक्वल टू कितना 1 आया। यहाँ पर 3 1 ले लिए, क्या लेनी है 3 1,
तो यहाँ पर देखो थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, कितना आ गया बताओ? -1 2 2 -3 कितना आ गया बताओ? इसे गुना करो, +3 -4 बराबर कितना हो गया? -1 आ गया। अब यहाँ बताओ 3 3 ले लेंगे, 3 2 ले लेंगे, 3 2 ले लिए बच्चों, तो 3 2 लिए तो सेकेंड देखो ध्यान देना, सेकेंड कॉलम कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल और लास्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल लास्ट रो कैंसिल, कितना आ गया? 1 2 1 2 3 और 4 लिख दिए। बताओ यहाँ 4 -6 हो गया बराबर कितना आ गया? -2 आ गया। अब 3 3 ले लें, क्या ले रहे हैं? 3 3। अब 3 3 ले रहे हैं बच्चों, तो ये कैंसिल, क्या बताओ? 1 -1 और 0 2 आया, तो बताओ 2 - 0 बराबर 2 आ गया। ए कैंसिल -3 0, तो सेकेंड कॉलम ये कैंसिल -3 0 1 0, अरे 0 लेना पड़ेगा ना इसको, ना, तो ए कैंसिल और ए कैंसिल यार देखो सेकंड, तो इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ये मान लो 3 2 लिखा हुआ है, तो हम ले रहे हैं सेकेंड कॉलम और थर्ड रो, कितना आ रहा है? 1 2, सही लिख रहे थे ना, 1 2 0 -3 -3 और क्या गया? 0 बराबर -। चलो बच्चों साइन कन्वेंशन कर दो, यहाँ पर देखो इसके अनुसार से भी साइन यूज कर सकते हैं हम लोग, सर है ना, इसके अनुसार यूज कर लेते। जैसे देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस दो, तो प्लस गुने माइनस, प्लस में ही रह जाएगा ये, यहाँ माइनस दे दो, माइनस में तो क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। या तो इस तरह से भी जोड़ सकते हैं जो तुरंत पढ़ाए थे कि 1 और 1 जोड़े सम संगे, सम पॉजिटिव देंगे, 1 2 भी सम नेगेटिव दे देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव गुने नेगेटिव, नेगेटिव में ही रह जाएगा। ये नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव, तो माइनस लिखो 0 या प्लस 0, -0 या प्लस 0 को फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव दे दिए हैं, है ना, 2 2 क्या सम संगे पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पर देखो ना 2 2 पॉजिटिव जगह पर है, तो यहाँ भी देख सकते हैं प्लस गुने माइनस, माइनस में रह जाएगा। 2 3 क्या होगा? 2 3 क्या होगा? नेगेटिव में होगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या है? यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो है ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। -2 यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव होगा, +1 बच रहा है तो -1 हो गया। इधर से +3 -4, यहाँ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा, सर है ना। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? नेगेटिव, क्या होगा? नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बना लेगा? पॉजिटिव बना लेगा। यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी क्या रहेगा? तो बच्चों कोफैक्टर निकालना मेन चीज़ है। कोफैक्टर में देखता है थोड़ा थोड़ा से अभी गलती हो जाता है, हल्का सा वैल्यू ऊपर नीचे हुआ तो कोफैक्टर गलत हो जाएगा, कोफैक्टर जहाँ गलत हो तो इनवर्स निकालने गलत हो जाएगा। और बच्चों एग्जाम में ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, तो समझना है क्या? जैसे देखो, जैसे ध्यान देना, मान लो इसको लिए, इसको कैंसिल कीजिए, तो 2 -3 -2 4 लिए, तो इधर से कितना जाएगा? 8 -6, ये तीनों सही था मेरा। अब देखो 2 1 को ले रहे हैं, मान लो यहाँ सारा वैल्यू से देखो 2 1 को ले रहे हैं, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, कितना हो जाएगा? -1 2 -2 4, -1 2 -2 4, देखो -4 + 4 बराबर क्या आ गया? 0 2 2, देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 -6 कितना? -2 आया। यहाँ पॉजिटिव क्यों दिए? क्योंकि 2 और 2 जोड़ेंगे तो प्लस सम संख्या, देखो 1, देखो जैसे मैंने 1 है तो 1 + 1 जोड़ दिए तो बराबर 2 आ गया। तो सम संख्या में क्या देते हैं? पॉजिटिव देते हैं। 1 2 आ जाए, विषम नंबर में क्या देंगे? नेगेटिव देते हैं। क्या देते हैं विषम नंबर में? नेगेटिव देते हैं। ध्यान देना, विषम नंबर में क्या देते हैं? नेगेटिव, और सम नंबर में क्या देते हैं? पॉजिटिव। सम नंबर में क्या देते हैं? पॉजिटिव, सर है ना। विषम नंबर में नेगेटिव और सम नंबर में क्या दिए? पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, या अब एक फिर से समझ लो, अब आ गया 2 3 में देखो 2 3 5 हो रहा है, विषम नंबर हो तो नेगेटिव दे दिए। यहाँ पे भी दे सकते हैं, 2 3 पे क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव दे दिए। 3 4 में क्या? 3 1 में पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव दिए, यहाँ नेगेटिव दिए, नेगेटिव दिए, पॉजिटिव। तो सिंबल अल्टरनेट होता है, कोफैक्टर में सिंबल क्या था? अल्टरनेट, प्लस मारे माइनस मारे, फिर देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस, आगे ना आ गया। अभी इसको एडजॉइंट ऑफ ये निकाल देते हैं हम, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ये निकालते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ये निकाल देते हैं, ठीक है। देख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ये, देखो अब बच्चों कोफैक्टर निकाल लिया ना, तो सबसे पहले निकालो एडजॉइंट ऑफ ये, क्या निकाल दो, एडजॉइंट ऑफ ये, एडजॉइंट ऑफ ये, ध्यान देना, एडजॉइंट ऑफ ये है ना, एडजॉइंट ऑफ ये, एडजॉइंट ऑफ ये का फॉर्मूला क्या होता है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 21, ये 22, ये 23, ये 31, ये 32 और ये 33। अब यहाँ पर वैल्यू बताओ, एडजॉइंट ऑफ ये का जो वैल्यू आएगा वो क्या आने वाला बताओ, यहाँ देख लो, जो वैल्यू आए लिख दो, +2 -9 -6, पहले 3 वैल्यू लिखो, +2 -9 -6 है ना, +2 -9 -6, 0 0 -2 -1, 0 -1 -2, 0 0 -2 -1, 0, यहाँ पर देखो गलत हो गया ना मेरा, 0 -2 -1, 0 -2 -1 है, 0 -2 -1, फिर क्या -1 3 2, -1 3 2। अब देख लो ये जो वैल्यू मेरा आ गया -1 3 और 2, -1 3 और 2, एडजॉइंट ऑफ ये निकल गया। अब हमको निकालना ये इन्वर्स, क्या निकालना है, ये इन्वर्स, तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ये और इंटू क्या, एडजॉइंट ऑफ लिखेंगे नाउ, है ना, तो यहाँ पर कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ -1 आया था वैल्यू इसका, चलो कितना आया था -1। अब एडजॉइंट ऑफ ये वैल्यू कितना आया, 2 0 -1 -9 -2 और 3, फिर कितना आया -6 -1 और 2। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, तो क्या हो जाएगा, -2 0 +1 9 2 -3, फिर कितना 6 1 -2, ये मेरा इसका क्या आ गया, आंसर हो गया। तो देख लो बच्चों आंसर, देख लो तो समझ में आ गई बच्चों, आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो बच्चों समझने वाला चीज़ क्या था इसमें, कुछ समझने की जरूरत नहीं था बच्चों, कि मान लो कोई ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले उसको डिटरमिनेंट में चेंज करो, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लो, यदि 0 आ जाए तो इनवर्स निकालने की ज़रूरत यदि नहीं है, यदि 0 नहीं आए तो ये इनवर्स निकलेगा। आगे उसके बाद क्या चलना है, डिटरमिनेंट जब निकाल लिया तो 0 नहीं आया तो सबसे पहले क्या, डिटरमिनेंट का यदि 0 वैल्यू नहीं आता तो मतलब 0 नहीं आता तो बोला था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि वैल्यू 0 नहीं आ रहा है तो इन्वर्स निकलेगा। तो उसके बाद सबसे पहले कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट का फॉर्मूला यूज करो, ये 11 ये 12 13 ये 21 ये 22 ये 23 ये 31 32 33, इसके बाद वैल्यू पुट कर दो, ये इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं आप। तो बच्चों हमको आज जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पढ़ाना था ये इन्वर्स निकालना मैट्रिक्स का, तो निकाल चुके हैं। तो बच्चों अभी 11th का बैच स्टार्ट होने, अभी स्किल्स मैथमेटिक्स में हजारीबाग जो लोकेटेड है वहाँ पर आप आके ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं बच्चों, तो जिसमें 11th के भी बच्चे दो बैच अभी स्टार्ट किए हैं बच्चों, जिसका टाइमिंग है ना, रनिंग जो बैच है बच्चों है ना 7 AM है ना, रनिंग बैच जो है, जो रनिंग है बैच ना, का टाइमिंग है 7 AM टू 8 AM और 9 AM टू 11th 9 AM टू 10 AM। जो अब कमिंग बैच जो है, आने वाला जो बैच है
अपकमिंग जो बैच है बच्चों, अपकमिंग जो बैच है वो 6 AM मॉर्निंग में होगा मेरा और 7 AM होगा। ध्यान देना बच्चों, 6 AM to 7 AM और फिर हो जाएगा ये 3 PM to 4 PM और 6 PM to 7 PM। ये 11th का एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट बच्चों। आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस सब बैच में आके ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों और अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों इसमें साथ साथ में लेके चलते हैं, NDA वगैरह भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे बैचे को अच्छे से आप क्लास को ज्वाइन करें पहले ऑफलाइन और क्लास को एंजॉय करें। तो बच्चों इसमें बोर्ड के साथ साथ NDA को भी आपका प्रिपरेशन साथ साथ मिल जाएगा। JMENS का भी मैथ्स में कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो आप कभी भी क्लास जब हजारीबाग में होंगे आप और क्लास को ऑफलाइन करना चाहते हैं मेरे बैच को, तो ये सारे बैच में आप आके क्लास कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम लोग नए कंसेप्ट के साथ। और क्लास वगैरह जो होते हैं 12th के बहुत सारे टॉपिक्स जो हार्डर टॉपिक्स है हम उसको बताते चले जाएंगे। कैलकुलस को हम बहुत अच्छे से बता देंगे। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर। मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी की मिलती है जिसकी सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता है, होस्न से उड़ान होते हैं। मंजिल उसी को मिलते हैं जिसकी सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता है, होस्न से उड़ान होते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर।